Welcome to Technology Discussion with Amit. यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें। तकनीकी ज्ञान से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन लेवल को ऑल पर सेट करें। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम बात कर रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। यह इसका सेकंड पार्ट है। आप में से जिन लोगों ने भी इसका फर्स्ट पार्ट न सुना हो, वे सबसे पहले उसे अवश्य सुने। इसके पहले पार्ट में हम बेसिक पाइथन के बारे में बात कर रहे थे। हमने जाना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, पाइथन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, और इसके अतिरिक्त हमने वेरिएबल्स के रूल्स की बात की थी। तो आइए अब हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आज हम जानेंगे कि पाइथन को रन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, उसे कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और पाइथन में वेरिएबल्स कैसे बनाए जाते हैं। आज उसे प्रैक्टिकल वे में हम जानेंगे। तो मैं अभी डेस्कटॉप पर हूँ। पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए हमें कोई ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो मैं गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ। G Mail 20 G Google Contacts 28 of 40 G Google Drive G Goldwave G Google Chrome 10 of 45। ये गूगल क्रोम है और यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। Untitled Google Chrome Google Search Landmark Search Toolbar Address। अब मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ डाउनलोड पाइथन। DRO select W N L O A D download P Y T H N N N unselected। अच्छा, जब हम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कर्सर जो है वो एडिट बॉक्स में होता है, यानी एड्रेस बार में होता है। यदि आपका कर्सर वहाँ पे ना हो तो आप Alt D प्रेस करके, ये शॉर्टकट कमांड है, एड्रेस बार में जा सकते हैं। वहाँ पे फिर आप ये टाइप करेंगे डाउनलोड पाइथन, DOWNLOAD स्पेस करके डाउनलोड स्पेस पाइथन एंटर करेंगे। Python bing.com/search। यहाँ पे कंट्रोल होम कर लेंगे ताकि इसके टॉप पे हम आ जाएं। और अब H यानी हेडिंग के थ्रू हम मूव करेंगे। तो हेडिंग के लिए शॉर्टकट कमांड है H। तो मैं H प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। Back to Bing search results Python 3.11 heading level 2। पाइथन 3.11 यहाँ पे आ गया है। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ। Please use arrow keys to navigate। सॉरी, यहाँ पे मैं फिर से H की प्रेस करता हूँ क्योंकि शायद इस पे ये सही से लैंड नहीं कर पाया है। मैं फिर से H प्रेस करता हूँ। List with 15 items Python releases for Windows heading level 2। ठीक है, एक बार मैं फिर से कंट्रोल होम करता हूँ ताकि, ठीक है, मैं फिर से H की प्रेस करता हूँ। Back to Bing search results main Python 3.11 heading level 2। List with 15 items Python releases for Windows heading clickable level 2। ठीक है, पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज़, इस पे आपको एंटर करना है। ठीक है, Python.org/download।
और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है आप डायरेक्टली हम उसे ओपन भी कर सकते हैं, python.org, है ना। तो जैसे हमने एड्रेस बार में डाउनलोड पाइथन लिखा था, वैसे हम ऑफिशियली जो है इसका डायरेक्टली वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, python.org। एंटर करेंगे तो डायरेक्टली इस वेबसाइट पे हम आ जाएंगे। फिर से एक बार कंट्रोल होम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे H प्रेस करेंगे हेडिंग के लिए, और मुझे वहाँ पे पहुँचना है जहाँ पे इसका डाउनलोड करने का लिंक अवेलेबल है। Banner landmark Python trademark graphic main landmark Python releases for Windows heading level 1 stable releases heading level 2 Python releases for Windows heading level 1 ठीक है, पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज करके जो आ रहा है, यहाँ पे मैं डाउनलोड करूँगा। list with one item black square latest Python 3 release Python 3.13.3 ठीक है, ये लेटेस्ट पाइथन है। यहाँ पे मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करूँगा। एक बार कंट्रोल J करते हैं। download history search download history blank clear all table with row 1 column 1 Python 3.13.3 am64.x ठीक है, यहाँ पे ये डाउनलोड हो चुका है, और इसे मैं कंट्रोल W से क्लोज करता हूँ, toolbar है ना। out of list heading level 2 stable release तो यहीं से आपको डाउनलोड करना है, इस वेबसाइट पे आ जाना है। H की प्रेस करेंगे हेडिंग से, यहाँ List पे with- आपको out of list heading level 1 Python releases for Windows पाइथन रिलीजेस फॉर विंडोज यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। list with one item black square latest Python 3 release Python 3.13.3 ठीक है, ये जो है लेटेस्ट पाइथन यहाँ पे मिल जाएगा। इस पे एंटर करेंगे तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बहुत छोटी सी फाइल है, वो डाउनलोड भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं Alt F4 करता हूँ, desktop और अगर आप को यहाँ से डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती है तो एक तरीका और है डाउनलोड करने का, वो आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे विंडोज़ की प्रेस करता हूँ, है ना। स्टार्ट मेन्यू ओपन start करेंगे। window search box search for app मैं यहाँ पे स्टोर लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करने के लिए STORE S T Microsoft Store app press right to view options 1 of 1 स्टोर लिख के और एंटर करेंगे। Store Microsoft Store window सो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है वो ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे टैब की प्रेस करूँगा एक बार, search 5 suggestions सर्च का ऑप्शन आ गया है, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पाइथन P 8 suggestions PYTHON। 8 suggestion ON यहाँ पे सजेशन भी आते हैं, मैं एक बार डाउनलोड करता हूँ। Python 1 of 8 पाइथन 1 of 8 आ रहा है, इस पर मैं एंटर करता हूँ। 8 suggestions results updated Python grouping filters not pressed ठीक है, अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करूँगा, all departments pressed 1 of 5 फिर से टैब की प्रेस करूँगा। Python 3.12 467 total ratings average rating of 4.3 out of 5 stars owned ठीक है, पाइथन का जो वर्जन वहाँ पे मिल रहा था वो सेम वर्जन यहाँ पे भी अवेलेबल है। इस पे हमें एंटर की प्रेस करना है। install ठीक है, डायरेक्टली आपका कर्सर जो है वो इंस्टॉल पे चला जाता है। बाय द वे आपका कर्सर अगर इंस्टॉल पे नहीं जाता है तो टैब की से इंस्टॉल बटन पे जैसे स्पेस करेंगे डायरेक्टली जो है वो डाउनलोड होके और आपके सिस्टम में इंस्टॉल भी हो जाएगा पाइथन, है ना। आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए, जिस हिसाब से इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होगी उतना टाइम लेके वो अपने आप यहाँ पे से इंस्टॉल भी हो जाएगा, मतलब डाउनलोड भी हो जाएगा और इंस्टॉल भी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। desktop list अब मैं बता देता हूँ कि आपको अगर आपने गूगल क्रोम से डाउनलोड किया है या मतलब डायरेक्टली अगर पाइथन की वेबसाइट से डाउनलोड किया है तो उसे इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए हम चलते हैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर में, विंडोज़ R की प्रेस करेंगे। Run dialog type the name of a program, folder, document or internet resource and Windows will open it for you. Open collapsed Alt plus O selected videos यहाँ पे मैं टाइप करूँगा डाउनलोड्स DOWN LOADS LOADS एंटर करेंगे। text unavailable downloads file explorer
Items view list. Yesterday grouping expanded. मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। Last week grouping. एक मिनट। Yesterday. Python 3.13.3 am64.x1 of 18. ठीक है, मैंने पाइथन पहले भी डाउनलोड किया था, वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो पाइथन का आपको सेटअप मिलेगा उस पर एंटर की प्रेस करना है। ठीक है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मैं इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे इस पर एंटर की प्रेस करेंगे आप देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको मिलेंगे। एंटर करता हूँ मैं। Python 3.13.3 64-bit setup. Modify, add or remove individual features. Alt+M. मैं टैब की प्रेस करता हूँ। Prepare, ensure all current features are correctly installed. Alt+R. यहाँ पे ये रिपेयर और Uninstall, remove. अनइंस्टॉल ये सब ऑप्शन मुझे इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ ओरली कि कैसे इंस्टॉल Python करेंगे 3. आप। मैं इसे एग्जिट No कर Alt, देता yes, Alt, space, downloads, File Explorer. हूँ। जब आप सेटअप पे जो है एंटर करते हैं तो आप टैब की प्रेस करेंगे, आपको 2-3 चेकबॉक्स मिलेंगे, है ना। 2-3 ऑप्शन मिलेंगे जो चेकबॉक्स में होंगे। वहाँ पे चेकबॉक्स नॉट चेक होगा, उन सबको आपको चेकबॉक्स चेक कर देना है, यानी स्पेस से उसको जो है चेक कर देंगे सारे ऑप्शन को। और आपको लास्ट में नेक्स्ट बटन मिलेगा या इंस्टॉल बटन मिलेगा, है ना। तो उससे वैसे नेक्स्ट बटन शायद होता है वो, तो आप वहाँ पे जाके और स्पेस करेंगे, आपका पाइथन जो है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। बहुत ही आसान प्रोसेस है ना। तो इस तरीके से आप जो है पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें पाइथन इंस्टॉल कर रखा है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। Desktop list. तो जब आप पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं तो पाइथन को डायरेक्टली आप CMD से भी रन कर सकते हैं, है ना। जो हमारे कंप्यूटर में जो CMD होता है उससे रन कर सकते हैं। तो CMD से कैसे रन करेंगे इसे, मैं विंडो R करता हूँ, Windows+R। Run dialog. Type the name of a program. यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ CMD, CMD. एंटर करता हूँ। Desktop list. Google Chrome tab C. Windows System 32 CMD.x. Command prompt C. Windows System 32 CMD.xc. Users omit greater. ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट खुल चुका हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ पाइथन PYTHON, एंटर करते हैं। Python 3.13.3 /V 3.13.3 6280 BB5 app rate 2025 144733 MSCV.1943 64-bit AMD 64 on Win32 type help copyright credits or license for more information greater. ठीक है, ये पाइथन ओपन हो चुका है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त आप पाइथन को जो है Desktop list. मैं जैसे विंडो की प्रेस करता हूँ, Start window. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ पाइथन PYTHON। P. No next table. सॉरी, मैं Start फिर से विंडो की प्रेस करता हूँ और PYTHON P. Y. Python पाइथन। 3.13 64-bit app. Press right to view options 1. ठीक है, जो मैंने इंस्टॉल कर रखा वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करता हूँ। Python. Terminal. Tab control. Default Python 3.13 64-bit blank. Greater. तो ये पाइथन यहाँ पे भी शो हो रहा है, यहाँ से भी आप पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। तो अब Desktop list. मेरा जो तरीका है यूज़ करने का, मैं पाइथन की फ़ाइल जो है वो नोटपैड में बनाऊंगा। शुरुआती दौर में हम नोटपैड में काम करेंगे, ठीक है। और जब हम थोड़े एडवांस लेवल पे चलेंगे तो एक सॉफ्टवेयर होता है पाईचार्म, जिसमें हम एडिटिंग मतलब एडिटर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और उसमें पाइथन को हम रन भी कर सकते हैं। तो बाद में हम उसे यूज़ करेंगे। अभी हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है पाइथन का, अभी तो हम उसे ही यूज़ करेंगे। तो कैसे यूज़ करना है और सिंपली कैसे हम एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट करते हैं, है ना, वो देखते हैं। तो आप में से जिन लोगों ने भी मेरा HTML का जो प्लेलिस्ट है अगर वो विज़िट किया हो, यानी HTML के वीडियोस अगर आपने देखे हों, तो आपको पता होगा कि नोटपैड में HTML की फ़ाइल कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक बार पाइथन की फ़ाइल वैसे ही नोटपैड में क्रिएट करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे Windows R की प्रेस करूँगा
Run dialog. Type the name of a program, folder, document, or internet resource, and Windows will open it for you. Open. Collapsed. Alt plus O selected CMD. ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नोटपैड, OTEPAD. एंटर की प्रेस करूंगा। Desktop list. Google Chrome 10 of 45. First file.py. Notepad dialog. Space. Hello.py. Unmodified. Selected 74 of 74. Notepad dialog. Notepad cannot find the space. Hello.py. Blank. ठीक है, एक बार Text editor. ठीक है, नोटपैड ओपन हो चुका है। वो कुछ पुराने फाइल्स मेरे ओपन थे, उसका कुछ डिटेल शो कर रहा था, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। अब मुझे .py फाइल बनाना है, यानी पाइथन के लिए जो एक्सटेंशन होता है वो .py, जैसे मैंने HTML के लिए बताया था कि आप HTML के लिए लिखेंगे .html, है ना। तो आपको लिखना है, मान लीजिए फर्स्ट फाइल या फर्स्ट प्रोग्राम, पाइथन का एक फाइल है ना, पाइथन की एक फाइल है फर्स्ट प्रोग्राम के नाम से, तो फर्स्ट प्रोग्राम .py। और जब भी हम कुछ कोई फाइल बनाते हैं, चाहे वो पाइथन के हो, HTML के हो, जावास्क्रिप्ट की हो, CSS की हो, तो कभी भी हम स्पेस नहीं देते हैं। ये कोई मतलब सही तरीका नहीं होता है पाइथन या किसी भी प्रोग्रामिंग फाइल्स क्रिएट करने के लिए, है ना। आप फाइल नेम में स्पेस नहीं देंगे, ठीक है, ये एक सही तरीका होता है। तो स्पेस नहीं देंगे तो कैसे लिखेंगे? अगर मुझे लिखना है फर्स्ट प्रोग्राम .py तो आप इससे यहाँ पे डैश या अंडरलाइन का यूज़ कर सकते हैं स्पेस की जगह। फर्स्ट अंडरलाइन प्रोग्राम .py या फर्स्ट डैश प्रोग्राम .py, है ना। और ये .py आपको हमेशा याद रखना है, पाइथन का एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं कुछ भी लिख नहीं रहा हूँ नोटपैड में, मैं डायरेक्टली इसको .py में आपको सेव करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे Ctrl+S करता हूँ। Save as dialog. File name collapsed. Alt plus N selected untitled.txt. ठीक है, मैं लिखता हूँ FIRST. फर्स्ट line. अंडरलाइन PYTHON. पाइथन अंडरलाइन Python line. FILE. फाइल .py। File.py. मैं एक बार आपको फाइल नेम दिखा देता हूँ। Save file name collapsed. Alt plus N selected first Python file.py. ठीक है, फर्स्ट पाइथन फाइल .py। तो एक बार कैरेक्टर बाय कैरेक्टर मैं आपको दिखा देता हूँ। होम की प्रेस करेंगे। First PYRST line PYTHON line FILE.py blank. ठीक है, अब यहाँ पे मैं टैब की प्रेस करूँगा। Save as type text documents star.txt collapsed Alt plus T. ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे स्पेस करेंगे, Space. यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, Expanded. Save as type list all files star.star. ऑल फाइल्स पे एंटर करेंगे। अब आपको जो भी लोकेशन देना है आप दे सकते हैं। मैं शिफ्ट टैप करता हूँ। Save as items view list name class notes not selected 1 of 17. मैं यहाँ पे अपनी Items view लोकेशन पे आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे सेव करना है। मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ यहाँ पे। items view list devices local disk E row items ठीक है, एक प्रोग्राम फाइल्स नाम से, सॉरी प्रोग्रामिंग language 19 of 30. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम से एक फोल्डर है। यहाँ पे मैं इसमें Items view पाइथन नाम का एक फाइल है, Python 2 of 3. सॉरी फोल्डर है, इस पे मैं एंटर करूँगा Items view list और मुझे no इसी में items सेव करना है। तो यहाँ पे मैं Alt+S कर दूंगा। untitled notepad text editor blank. ठीक है, तो देखते हैं वहाँ पे चल के कि वो Desktop फाइल list. वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। Amit Kumar 1 of 45. This PC file explorer मैं local disk E ई 2 of 2. कॉलम में आ गया हूँ, एंटर करता हूँ, P प्रेस करूँगा, Programming language 19 of 30. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंटर करूँगा Items view list all v और यहाँ पर P प्रेस करूँगा पाइथन के लिए, Python 2 of 3. एंटर करूँगा मैं। Items view list first Python file.py not selected.
ठीक है, फर्स्ट पाइथन फाइल डॉट पी वाई। तो ये तो हो गया एक तरीका कोई भी फाइल क्रिएट करने का, है ना। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ इस फाइल को। Delete file dialog. Are you Python File Explorer? अब मैं उसी फोल्डर में हूँ, यानी पाइथन वाले फोल्डर में हूँ। इसमें कोई भी फाइल मेरे पास नहीं है ना। अब मैं नोटपैड ओपन करूँगा, फिर उसे फाइल नेम दूंगा, सेव करूँगा, लोकेशन दूंगा। उसमें क्या है कि बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। कभी भी स्मार्टली आप जो है इस तरीके से आप काम कर सकते हैं और आपका टाइम भी बचाएगा ये। तो इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जिस फोल्डर में आपको फाइल क्रिएट करनी है तो वहाँ पे रहते हुए Alt D प्रेस करेंगे। Alt D प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, Address bar selected E. Programming language Python. और यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ CMD, CM11 suggestion. एंटर करेंगे। CMD. C. Windows System 32 CMD.X. Command prompt C. Windows System 32 CMD.X. E. Programming language Python Grader. अब हमें नोटपैड में फाइल क्रिएट करना है, तो इसे हमें बताना होगा कि हमें नोटपैड में एक फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा नोटपैड, NOTEPAD. स्पेस करेंगे, Notepad. Space. अब यहाँ पे लिखेंगे, फाइल का नाम टाइप करेंगे, है ना। तो वही नाम दे देता हूँ मैं, फर्स्ट पाइथन फाइल। FIRST. फर्स्ट अंडरलाइन, First line. सॉरी अंडरलाइन नहीं, फर्स्ट और पाइथन PYTHON PYTHON. Python line. अंडरस्कोर, ठीक है, और फाइल, सॉरी हाँ फाइल, FILE. ठीक है, फर्स्ट अंडरस्कोर पाइथन अंडरस्कोर फाइल, ठीक है, E. ठीक है। और यहाँ पे हमें फाइल एक्सटेंशन देना है, तो .py। E. Dot. PY. तो मैंने क्या किया है एक बार ओनली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जिस फोल्डर में फाइल क्रिएट करनी है उस फोल्डर में मैं आ चुका हूँ। वहाँ पे मैंने Alt D प्रेस किया है और वहाँ पर मैंने टाइप किया CMD टाइप करके मैंने एंटर की प्रेस किया। वहाँ पर मैंने टाइप किया नोटपैड स्पेस फर्स्ट पाइथन फाइल .py, या आपको जो भी नाम देना हो वो नाम दे सकते हैं, और यहाँ पे एंटर की प्रेस करेंगे। E. Programming language Python. Notepad. Notepad dialog. Notepad cannot find the E. Programming language Python. First Python file.py file. Do you want to create a new file? Yes. यस पे हमारा कर्सर यहाँ पे स्पेस की प्रेस कर देंगे। Space. First Python file.py unmodified. Selected 75 of 75. ये बोल रहा है कि फर्स्ट पाइथन फाइल नाम का जो है कोई ऐसा यहाँ पे फाइल नहीं है, कि आप कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हैं, और यस बटन पे हमारा कर्सर ऑलरेडी होता है। वहाँ पे जैसे स्पेस की प्रेस करेंगे तो ये फाइल जो है ये क्रिएट हो चुकी है। आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैं इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। Python. अब ये पाइथन वाले फोल्डर में हूँ। अब Selected. देखेंगे, First Python file.py 1 of 1. ठीक है, फर्स्ट पाइथन फाइल .py ये आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ टाइप करते हैं, देखते हैं, कुछ वेरिएबल्स बना के देखते हैं और वो कैसे शो होता है पाइथन में। आपको पाइथन फाइल रन कैसे करनी है मैं ये भी बता देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन की प्रेस करता हूँ, जहाँ TCTRL plus X. ठीक है, फर्स्ट पाइथन फाइल .py, वहाँ पे एप्लीकेशन की मैंने प्रेस किया। आप इसके जगह शिफ्ट F10 भी प्रेस कर सकते हैं। मैं अप एरो की प्रेस कर रहा हूँ। Pop-up window. Show more option. Items view context. हमें यहाँ पे एक ऑप्शन ढूंढना है, ओपन विद सब मेन्यू। वहाँ पे आप यहाँ पे डाउन एरो से भी जा सकते हैं और डायरेक्टली H भी कर सकते हैं। तो मैं एक बार डाउन एरो से चल के दिखा देता हूँ आपको। Open edit with add to open with code I. सॉरी, Add with edit with open O. Open with scan. Open with sub menu H. ठीक है, डाउन एरो से ओपन विद सब मेन्यू मिल गया है, H ये बता भी रहा है शॉर्टकट की। तो यहाँ पे मैं राइट एरो की प्रेस करता हूँ। C. Program files JetBrains PyCharm 2024.3.2 bin Pitcharm 64.x. ठीक है, ये पाइचार्म का ऑप्शन दे रहा है, मैं डाउनलोड करता हूँ। Notepad N.
एडिटिंग करने के लिए हम नोटपैड में ही ओपन करेंगे। मैं डाउनलोड करता हूँ Python P. पाइथन, Visual Studio Code V. VS कोड, Search the Microsoft Store S. और स्टोर से भी कोई ऐप जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से वो सजेस्ट कर देगा। मैं डाउनलोड करता हूँ। Choose another app C. चूज़ अनदर ऐप। तो मान लीजिए मुझे नोटपैड में ओपन करना है और यहाँ पे जो लिस्ट आ रहा है वहाँ पे मुझे नोटपैड नहीं मिल रहा है, फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर मैं यहाँ पे इस ऑप्शन पे जाऊँगा, Search choose another app C. चूज़ अनदर ऐप, इस पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा। Python File Explorer. Select an app to open this .py file grouping just once. अब यहाँ पे मैं डाउन एरो की प्रेस करूँगा। तो एक बार पहले टैब की प्रेस करना पड़ेगा, पहले एक बार टैब की प्रेस करेंगे। List default app grouping 1 of 3. Python 1 of 1. डिफ़ॉल्ट ऐप में पाइथन जो है सेलेक्ट है, मैं डाउनलोड करता हूँ। Suggested apps grouping 2 of 3. मैं डाउनलोड करता हूँ। C. Program files JetBrains PyCharm 2024.3.2 bin Pitcharm 64.x1 of 3. पाईचार्म है, डाउनलोड करता हूँ। Notepad 2 of 3. नोटपैड है। Visual Studio Code. तो यहाँ पे सारे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अगर आपको नोटपैड वहाँ पे नहीं मिलता है बाई चांस, या कोई भी ऐसा ऐप जो जिससे आप ओपन करना चाहते हैं वो वहाँ पे उस लिस्ट में शो नहीं हो रहा है ओपन विद सब मेन्यू में, तो यहाँ पे आप आके उस ऐप को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मैं स्केप की प्रेस करता हूँ और क्योंकि मुझे ऑलरेडी वहाँ पे वो ऑप्शन मिल गया था तो मैं वहीं से उसे ओपन कर रहा हूँ। Show items content. C. Program Notepad N. Python File Explorer. First इसे मैंने Python file.py Notepad. ठीक है, इसे मैंने नोटपैड में ओपन कर लिया है। System और sub X. तो अब कुछ वेरिएबल्स हम बना के देखते हैं और देखते हैं कि किस टाइप के वेरिएबल्स जो है ये एक्सेप्ट करता है और किस टाइप के वेरिएबल्स में एरर आते हैं, है ना। तो आपको जो रूल्स पिछले वीडियो में मैंने बताए थे आपको याद होगा कि वेरिएबल कभी भी जो है वो स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता है। अगर मैं लिखता हूँ at नेम N A M E ठीक है इज इक्वल टू, मैं स्पेस करता हूँ एक बार, name space इज इक्वल टू equals ठीक है स्पेस करता हूँ। space तो जो नेम होगा वो स्ट्रिंग में लिखा जाता है। तो अभी आप कंफ्यूज ना हो स्ट्रिंग क्या है और ये डेटा टाइप क्या है, अभी चूँकि मैं एक्सप्लेन करूँगा आगे तो जो है आप उसको बेटर तरीके से समझ पाएंगे। अभी सिर्फ वेरिएबल को लिखने का तरीका और उसे कैसे जो है वो सही तरीके से लिखा जा सकता है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब यहाँ पे मैंने लिखा है, एक बार आपको दिखा देता हूँ। at N A M E space equal space blank ठीक है, एट द नेम है ना, यानी ऐड का साइन और नेम स्पेस इज इक्वल टू, और इसे कोटेशन मार्क में लिखेंगे यानी डबल कोट्स में। quote मैं लिखता हूँ अमित, A M I T कोट क्लोज, Amit quote ये डबल कोट्स है। ठीक है, मैं एंटर की प्रेस करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। at name equals Amit ठीक है, अब देखते हैं कि क्या हमारा जो है पाइथन इसे ठीक मानता है ना। तो इसे हमें प्रिंट कराना पड़ेगा, है ना। इसे चेक करने के लिए कि क्या हमारा वेरिएबल सही है या नहीं, इसे प्रिंट कराने के लिए हमें इसे देखने के लिए हमें इसे प्रिंट कराना पड़ेगा। तो कोई भी वेरिएबल या कुछ भी हमें प्रिंट करने के लिए पाइथन में प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना होता है। मैं डाउन एरो कर रहा हूँ blank और यहाँ पे टाइप करेंगे प्रिंट P R I N T प्रिंट लेफ्ट ब्रैकेट print left parent लेफ्ट ब्रैकेट नहीं, लेफ्ट पेरेंट शिफ्ट 9 से। ठीक है, और चूंकि अब मुझे अपना वेरिएबल प्रिंट करना है ना, तो मैं वेरिएबल का नाम दूंगा at नेम N A M E राइट पेरेंट। name right parent ठीक है, इसे सेव करके कंट्रोल एस से और इसे रन करके देखते हैं। ops first Python first Python file.py 1 of 1 अब तो इसे रन कैसे करना है ना, ये भी हम जान लेते हैं।
तो फर्स्ट पाइथन फाइल डॉट पी वाई यहाँ पे कर्सर है हमारा, है ना। अब यहाँ पे मुझे ऑल्ट डी करना है, यानी पाइथन वाले फोल्डर में मैं हूँ, है ना। अब यहाँ पे चाहे कितने भी फाइल्स हों, मैं सारे फाइल्स जो है एक एक करके रन कर सकता हूँ यहीं से। और कैसे रन करेंगे उसे हम CMD के थ्रू रन करेंगे। तो CMD के थ्रू कैसे रन करना है, और CMD के थ्रू हमें हमने जो पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है ना, तो CMD के थ्रू हम वो पाइथन वाला सॉफ्टवेयर भी यूज़ करेंगे, यानी उसी पे ये हमारा वेरिएबल डिस्प्ले होगा। अगर एरर होगा तो एरर बता देगा, अगर एरर नहीं होगा तो वो सही प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पाइथन वाले फोल्डर में हूँ, यहाँ पे मैं ऑल्ट डी प्रेस करता हूँ। Address bar selected. यहाँ पे टाइप करेंगे CMD। C. One suggestion. CMD हो गया, एंटर करेंगे। CMD. C. Windows System 32 CMD.x. Command prompt C. Windows System 32 CMD.exe. Programming language Python Grader. ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोल्डर है और उसके अंदर पाइथन का फोल्डर है, ठीक है। ये एड्रेस भी हमें बता रहा है, उसका लोकेशन भी शो कर रहा है। तो चूंकि यहाँ पे अभी एक ही फाइल है, तो वैसे तो ओपन करने में दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी अब हमारा फाइल नेम क्या है, फाइल नेम है फर्स्ट पाइथन फाइल डॉट पी वाई। तो यहाँ पे सिर्फ एक लेटर में प्रेस कर रहा हूँ, फर्स्ट का F, और वो सजेशन में हमें शो होगा। मैं यहाँ पे F प्रेस करता हूँ, F टाइप करता हूँ, और एक बार टैब की प्रेस करेंगे। First Python file dot py. फर्स्ट पाइथन फाइल डॉट पी वाई यहाँ पे शो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर की प्रेस करूँगा, तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूँगा, हमारा पाइथन जो है सॉफ्टवेयर के थ्रू ये फाइल रन हो जाएगा। मैं यहाँ पे एंटर की प्रेस करता हूँ। File E. Programming language Python. First Python file dot py. Line 1. At name equals omit. Syntax error. Invalid syntax. Maybe you meant equals or equals instead of equals. E. Programming language Python Grader. आपने देखा कि ये एरर शो हो गया है ना, सिंटैक्स एरर बता रहा है, ठीक है। सिंटैक्स एरर का मतलब हो गया कि आपने जो कोडिंग लिखी है उसमें कुछ दिक्कत है, कुछ एरर है। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने वेरिएबल में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना। इन स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इंसर्ट कंट्रोल के साथ एरो कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, लेफ़्ट एरो राइट एरो, और आप देखेंगे कि एरर जो है वो बताएगा। E lang bottom lang bot E and E O E made syntax invalid syntax maybe syntax error invalid syntax maybe you meant equals or equals instead of equals. E programming language Python Grader. Bottom language Python. ठीक है। तो अभी जो है इन सब चीज़ों को बाद में जो है मैं आपको विस्तार से जो है एक्सप्लेन करूँगा कि ये जो कह रहा है, जो एक्सप्लेन करके बता रहा है, उसका एग्जैक्टली मतलब क्या है। अभी आप इस का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिए कि हमने जो कोड लिखा है, हमने जो वेरिएबल बनाया है, उसमें एरर है, और इसलिए यहाँ पे सिंटैक्स एरर शो हो गया है, ठीक है। तो इसे ऑल्ट F4 से क्लोज करते हैं Python. और अपने नोटपैड फाइल में वापस आते हैं। First Python. ठीक है, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे ऐड हटा देता हूँ। At name equals omit at n at. ऐड हटा दिया है, और प्रिंट में भी ऐड हमें हटाना होगा। Print P-R-I-N-T left parent at n at. ठीक है, प्रिंट में भी मैंने ऐड हटा दिया। Left parent n. अब मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। Name equals omit. ठीक है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। N-A-M-E space नेम स्पेस equals इज इक्वल टू space quote A-M-I-T quote carriage return. डबल कोट्स में मैंने अमित लिख दिया है। ठीक है, मैं डाउनलोड करता हूँ। Print name प्रिंट नेम, तो प्रिंट कैसे लिखा है, मैं होम की प्रेस करता हूँ, P-R-I-N-T राइट एरो कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट राइट एरो, left parent ठीक है। तो ये लेफ्ट पैनल में यहाँ पे ओपन किया मैंने। N-A-M-E. ठीक है, हमें नेम वेरिएबल प्रिंट कराना दो। यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। मैं यहाँ पे राइट एरो करता हूँ। Right parent blank. Right parent blank. ठीक है, राइट पैनल से क्लोज कर दिया है। तो इसे अब सेव करके रन करके देखते हैं, है ना। Python
अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है तो बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत Address नहीं है, bar. ठीक है। C. F1 suggestion. CMD. C. Window F. First Python file.py. ठीक है, अब इसे रन करते हैं। मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या शो होता है। Amit E. Programming language Python greater. ठीक है, यहाँ पे जो नेम के अंदर जो वैल्यू है हमारी अमित, वो शो हो गया। ठीक है, कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। E. Amit language Python greater first Python file.py. ठीक है, इसके आगे देखिए Amit. अमित ये शो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने फाइल को रन कर सकते हैं। ठीक है, और अपने जो एरर्स को जो है इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। मैंने जितने भी रूल्स बताए हैं आप खुद भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, है ना, जिसमें जितने भी रूल्स मैंने बताए हैं उसे आप एक बार फॉलो करके देख लीजिए। मैं आपको कुछ और एग्जांपल के तौर पे एक आध दो एरर यहाँ पे दिखा देता हूँ। Name equals Amit. N. मान लीजिए, हाँ, मैंने आपको बताया था कि हम किसी नंबर से भी शुरुआत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल की शुरुआत किसी नंबर से नहीं कर सकते हैं। तो Num lock off. Num lock on. यहाँ पे मैं शुरू में नंबर डाल देता हूँ। 0. 0 name equals Amit. 0 नेम इज इक्वल टू अमित। मैं प्रिंट में भी 0 ऐड कर देता हूँ। Print name P R I N T. प्रिंट, Left parent N. ठीक है, एन है यहाँ पे 0 0. 0 अब left देखिए। parent 0 N A M E. प्रिंट में भी नेम से पहले मैंने 0 लगा दिया है। तो इसे सेव करके और रन करते हैं। Address bar selected E. Prox FD 1 set CMD. C. Windows System F. First Python file E. Programming language Python first Python file.py line 1. 0 name equals Amit. Syntax error invalid decimal literal E. Programming language Python greater. ठीक है, ये एरर यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। ठीक है, Python file उसी प्रकार से कुछ First और भी Python. हम देख लेते हैं। M A P 0 name 0 N 0 मैंने बताया था कि N हम 0 जो है इसमें वेरिएबल में स्पेस नहीं लगा सकते हैं। तो एक बार स्पेस लगा के देखते हैं। मैं लिखता हूँ M Y space print P R I N T left parent 0 N 0 M Y my space. अब मैंने देखिए क्या लिखा है। My name equals Amit. माई नेम इज इक्वल टू अमित, कोटेशन मार्क में अमित लिखा हुआ है, और प्रिंट में भी Print my name. प्रिंट माई नेम। ठीक है, तो इसे सेव करके Python माई और स्पेस, माई और नेम के बीच में जो है मैंने स्पेस दिया हुआ है, तो वो जो है एरर के रूप में काउंट होगा। मैं आपको दिखा address देता हूँ। bar selected F1 suggestion CMD. C Windows System for F first Python file E programming language Python first Python file.py line 1 my name equals Amit. Syntax error invalid syntax E programming language Python greater. ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर मिल Python गया है। ठीक है, first तो इस प्रकार से जो है हमें ध्यान रखना है। और वेरिएबल कैसे बनाते हैं, एक आपको बेसिक आइडिया जो है मिल चुका होगा, है ना। तो वेरिएबल बनाने का यही तरीका है। हम वेरिएबल और वैल्यू के बीच में जो है वो बीच में इक्वल का साइन लगाते हैं, है ना। और ये इक्वल क्या है, ये इक्वल जो है एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसकी चर्चा हम विस्तार पूर्वक बाद में करेंगे, है ना। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं, है ना। तो वेरिएबल बेसिकली क्या होता है इसके बारे में जो है मैं पहले ही बता चुका हूँ। वेरिएबल जो है एक कंटेनर की तरह होता है ना। जैसे मैंने लिखा नेम इज इक्वल टू अमित, तो जो अमित है ना, वो नेम वेरिएबल को असाइन हो चुका है ना। अब कभी भी मुझे अमित लिखना होगा या अमित की ज़रूरत होगी मुझे, तो मैं अमित नहीं लिखूँगा, मैं सीधा इस वेरिएबल को रिकॉल करूँगा, है ना, यानी नेम वेरिएबल को रिकॉल करूँगा और वो जो है मुझे अमित के रूप में मैं उसे यूज़ कर पाऊँगा, है ना। अभी इसका यूज़ जो है आप हो सकता है ना समझ पा रहे हो, क्योंकि जो लोग बेसिक जो यूज़र हैं, है ना, जो बेसिक लर्नर हैं,
वो जो है समझ रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि जो है इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, इसके बहुत से यूज़ होते हैं। वेरिएबल एक बहुत बड़े लेवल पे जो है काम आने वाली चीज़ है ना। तो इसमें हम बहुत कुछ स्टोर कर सकते हैं और उसे यूज़ में ला सकते हैं, ठीक है। तो जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको चीज़ें विस्तार पूर्वक समझ में आती जाएंगी। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, है ना। और जो लोग मुझे व्हाट्सएप पर फीडबैक देते आए हैं, उन्हें मैं बता दूं कि मेरा पुराना व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है। मेरा नया व्हाट्सएप नंबर है 9355133967। पाइथन के बारे में और भी हम बहुत सी बातें करने वाले हैं, लेकिन अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए नमस्कार।